इरफान खान या कहें साहबजादे इरफान अली खान जब भी एक्टिंग करते थे लोगों को अपना दीवाना बना देते थे। उनकी आंखें बहुत कुछ बयां करती थीं। एक्टिंग उनके रग रग में था, इसीलिए अगर पर्दे पर कोई डायलॉग नहीं है तो भी उनकी आंखें सीन को आगे बढ़ा देती थीं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा अभिनेता इतनी जल्दी रुखसत हो जाएगा। मेन हीरो की लाइन में आगे आने में इन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। हालांकि बॉलीवुड वालों से ज़्यादा कदर इनकी हॉलीवुड वालों ने की। अगर इन्होंने बॉलीवुड की बजाय हॉलीवुड में ट्राई किया होता तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और पूरे वर्ल्ड में पहले ही फेमस हो चुके होते। लेकिन उनका सपना था बॉलीवुड में कुछ नया देने का, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले बॉलीवुड को चुना, फिर हॉलीवुड। हालांकि ये फिर भी बॉलीवुड के ऐसे पहले अभिनेता हैं जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में सबसे ज़्यादा काम किया है, वो भी बेहतरीन फिल्मों में। इन्होंने 2001 से ही इंग्लिश फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि बॉलीवुड में ये उस समय इतना फेमस नहीं थे। वो इनके स्ट्रगल का दौर था। इरफान का जन्म राजस्थान में हुआ था। ये नवाबों के ख़ानदान से आते हैं। इनके पिता ज़मींदार और माँ राजघराने से हैं। इन्हें शुरू में एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं थी, ये क्रिकेटर बनना चाहते थे। स्कूल में ये शर्मीले स्वभाव के थे। मुस्लिम होने के बावजूद ये मांसाहारी नहीं थे। इसी वजह से इनके पिता इनसे कहते थे कि एक मुस्लिम परिवार में एक ब्राह्मण ने जन्म लिया है। इनके पिता शिकार करते थे और इनको लेकर जाते थे। शायद वहीं जानवरों का शिकार होता देख ये शाकाहारी रहे। एमए की पढ़ाई के दौरान इनका मूड एक्टिंग की ओर गया। इन्होंने एनएसडी का फॉर्म डाला, जिसमें इनकी पर्सनल डिटेल छोड़कर सारी फर्जी थी। एनएसडी ने इंटरव्यू लिया और इन्हें सेलेक्ट कर लिया। 3 साल बाद एक्टिंग की डिग्री लेकर मुंबई चले गए। एक्टिंग का खुमार पूरी तरह से सिर पर था। वहाँ रघुवीर यादव के साथ रहने लगे। पहले फिल्मों में ट्राई किया, क्योंकि जब ये फाइनल ईयर एक्टिंग कोर्स कर रहे थे तभी मीरा नायर ने 1988 में सलाम बॉम्बे फिल्म में एक छोटा सा रोल दिया था। यही इनकी डेब्यू फिल्म थी। लेकिन मुंबई आने के बाद असली स्ट्रगल शुरू हुआ। फिल्में तो मिली लेकिन रोल बहुत छोटे थे और फिल्में भी कुछ खास नहीं थीं, तो टीवी प्रोग्राम की ओर ध्यान दिया। इसी दौरान भारत एक खोज, चंद्रकांता और चाणक्य जैसे टीवी प्रोग्राम किए, लेकिन इनके टैलेंट को वो मुकाम नहीं मिल रहा था जिसे लेकर ये मुंबई गए। 2003 की तिग्मांशु धूलिया की फिल्म हासिल की, जिसमें इनके नेगेटिव किरदार को लोगों ने खूब सराहा, लेकिन इसका कोई विशेष फायदा नहीं मिला। इसी साल मकबूल फिल्म की फिल्म समीक्षकों ने इनके काम को सराहा। फिर 2005 में फिल्म आई रोग। इस फिल्म में इन्हें लीड रोल मिला और इनका किरदार एक साइको इंस्पेक्टर का था। इसमें इन्होंने अपने पूरे टैलेंट को उड़ेल दिया। अब जाके बॉलीवुड के आंख कान खुले। अब इरफान की गिनती एक अच्छे अभिनेता के रूप में होने लगी। जिसने भी फिल्म देखी उनका दीवाना हो गया। हालांकि इस दौरान इन्होंने 3 अंग्रेजी फिल्मों में काम कर लिया था, लेकिन वो दौर स्ट्रगल का ही था। लेकिन 2005 से लोगों के सामने एक्टिंग का एक नया नजरिया सामने आया। अपनी नेचुरल एक्टिंग से सबके होश उड़ा दिए। अब इरफान का वक्त शुरू हो चुका था। बैक टू बैक कई हिट फिल्में थीं। इनकी फिल्मों का चुनाव जरा हटके होता था और एक्टिंग भी हटके होती थी। 2008 में फिल्म आई स्लमडॉग मिलियनेयर। इस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड्स की बारिश कर दी। हर तरफ इनके कैरेक्टर को सराहा गया। फिर कई बॉलीवुड की हिट फिल्में दी। इनकी हॉलीवुड फिल्में न्यूयॉर्क, आई लव यू, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड, पजल जैसी फिल्मों में काम किया। 2012 में इन्होंने अपने नाम में एक आर और जोड़ दिया। इसे जोड़कर इन्हें अपने नाम की आवाज़ अच्छी लगती थी। बिल्लू बार्बर, लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम जैसी बेहतरीन फिल्में की, जिनमें इन्होंने यादगार किरदार निभाए। 2020 की फिल्म अंग्रेजी मीडियम इन्होंने बीमारी की अवस्था में की थी। इससे पहले ही इन्हें कैंसर की जानकारी हुई थी। इनकी शादी सुतापा सिकंदर से हुई, जो कि एक डायलॉग राइटर रही हैं। इनसे इनकी मुलाकात एनएसडी में हुई थी। इनके 2 बेटे हैं। इन्हें 3 फिल्म फेयर अवार्ड और एक नेशनल अवार्ड मिल चुका है। 2011 में इन्हें भारत सरकार पद्मश्री से नवाज चुकी है। पीकू फिल्म के लिए इन्होंने हॉलीवुड की फिल्म द मार्टियन को मना कर दिया था। 2020 में अचानक से इनके मौत की खबर आती है। पूरा हिंदुस्तान स्तब्ध रह जाता है। एक नायाब हीरा खो दिया बॉलीवुड ने। अभी अभी तो सारी दुनिया जानी थी इरफान खान को। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था। ये तो शुरुआत थी, होने को कौन टाल सकता है। अब सिर्फ इरफान की कुछ फिल्में ही हमारे सामने उनकी याद ताज़ा करने के लिए हैं। वे अपने पीछे अपनी वाइफ और अपने बेटों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इन जैसे अभिनेता को इतने कम समय में बयां कर पाना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल रहा है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उनके बारे में अधिक से अधिक बता सकूं।